हुकूमत पंजाब की बेहिसी, गंदम के किसान परेशान हैं। मुल्तान में गंदम के किसान सड़कों पर स्टॉल लगाकर गंदम बेचने पर मजबूर हो चुके। मुकर्ररा तारीख के बाद भी महकमे खुराक ने खरीदारी शुरू न की। मजीद जान लेते हैं अली रियाज से। जी अली, आगाह कीजिए। की बेहिसी कही जाए या काश्तकार दुश्मन पॉलिसी कही जाए, जिसका वाज़ेह सबूत ये है कि एक तरफ जहां ऐलान किया गया था कि सरकारी रेट 3900 है और 22 अप्रैल से काश्तकारों को बारदाना मिलना शुरू था, जिसके तहत महकमा खुराक ने खरीदारी शुरू करनी थी। लेकिन काश्तकार जो है गंदम के जो किसान है वो बिल आखिर ताजिर बनने पर मौजूद हो चुके। मैं मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके बिलाल चौक पे डोल फाटक के करीब, और यहाँ पर भी काश्तकारों ने मजबूरन सड़क के किनारे जो अपना स्टॉल लगाया हुआ है, और जो रेट है जो एक तरफ जहाँ 3900 रेट मुकर्रर किया गया, तो ये जो है वो 3500 फी मन के हिसाब से गंदम फरोख्त है। तो बात करेंगे काश्तकार से कि ओपन मार्केट में बिल आखिर अपनी गंदम बेच रहे हैं। जनाब, क्या कहना चाहेंगे? बिल आखिर ओपन मार्केट में गंदम बेच रहे हैं, हुकूमत पंजाब ने शुरू की नहीं गंदम खरीदारी, क्या रेट बेच रहे हैं? जब हमारे से 3900 का रेट उसने तय किया, हमने दरखास्तें दी हैं बारदाने की, लेकिन बारदाने की दरखास्तें मखसूस कर दी हैं। आज लेते हैं, कल लेते हैं, 22 तारीख कभी कह रहे हैं, कभी 25 तारीख कह रहे हैं, अभी तक हमसे वो नहीं ले रहे। मजबूर हो गया, हमें ये स्टाइल लगाने पड़ रहे हैं, हम मजबूरी पर, हमने ज़मीनों के ठेके देने हैं। और इतनी ज़मीन गवर्नमेंट ने वादा किया था हम सब 3900 में लेंगे, लेकिन मजबूरी तो हमें 3500 में बेचनी पड़ रही है। सर्दियों के पानी लगे हुए हैं, खादें लाइनों में ली हुई हैं, खादें हमें मिलती नहीं थी, कहाँ जाएं हम? और मजबूर हो के हम स्टॉल लगा रहे हैं। हमसे ये वज़ीर आला से दरख्वास्त करेंगे हमारी गंदम उठाई जाए, जितनी जल्दी हो सके मेहरबानी करें। हम कहाँ ये गंदम बेचें? 400-400 रुपये मन नुकसान करें, और 3900 में भी हमें नुकसान हो रहा है। हम कैसे अपना नुकसान पूरा करें? 3900 में नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। काश्तकार ये कह रहे हैं कि बिल आखिर तंग आकर अपनी गंदम खुद ही ओपन मार्केट में बेच रहे हैं। हुकूमत पंजाब को जल्द से खरीदारी का आगाज़ नहीं किया गया। महकमा खुराक वाले भी यही कहते हैं कि 22 अप्रैल की जो डेडलाइन है गुजरने के बाद अभी तक बारदाने तकसीम नहीं हुआ है। काश्तकार यही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त जो हुकूमत पंजाब है वो किसान दोस्त जो पॉलिसी है बने, खासतौर पर गंदम का जो अहम मरहला है, इस मरहले पर जो उन्होंने खरीदारी मुकम्मल की उनको भी फ़ायदा पहुँचे। जी अली रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, सस्ती गंदम का रिलीफ शहरियों तक ना पहुंच सका। बहावलपुर में गंदम की कीमत फी मन कीमत 3000 रुपए तक पहुंच गई है। चक्की मालिकान की जानिब से गंदम की कीमत में कमी का रिलीफ ना मिला। फी किलो आटा तहाल 130 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। मार्केट में आटे की कीमतें कम हो गई। 15 किलो आटे का थैला 2100 से कम होकर 1500 रुपए पर आ गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोया से। ताहिर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? देखिए जी, एक तरफ तो गंदम का बहरान जारी है, और मार्केट की बात करें तो फी मन कीमत जो है वो रिकॉर्ड कम हो गई है। 3000 फी मन जो मंडी में इस वक्त रेट जो है वो चल रहा है, और जो आड़ती हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक रेट जो है वो किसानों से वसूल करते नजर आ रहे हैं। तो इस मद में अगर देखा जाए तो आटा जो है उसकी कीमतें भी कम हुई हैं। ओपन मार्केट में 15 किलो आटे की जो कीमत है वो 2100 से कम होकर 1500 रुपए तक आ गई। और इसी तरह से मार्केट में अगर आटा लिया जाए ओपन मार्केट से तो वही आटा 100 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। लेकिन उसके साथ अगर हम चक्के रेट की बात करें तो वो भी कोई खासा रेट कम होता नजर नहीं आ रहा है। शहर में मुख्तलिफ रेट है, और अगर हम बात करते चलें, जब गंदम का रेट पीक पर गया था 4500 रुपए फी मन तक गया था, तो तब भी जो आटा चक्की पर फी किलो कीमत आटे की 140 रुपए तक गई थी। तो अब 1500-1300 का फर्क है मन में, लेकिन उसके बावजूद जो कीमत है फी किलो के हिसाब से लगा लें या मन के हिसाब से लगा लें आटा चक्की पर, वो उतनी कम नहीं होती नजर आ रही। शहर की मुख्तलिफ आटा चक्कियों पर मुख्तलिफ रेट हैं। 130 रुपए फी किलो भी आटा जो है वो अच्छी क्वालिटी का दस्तयाब है, और इसके साथ 115 और 130 रुपए फी किलो के हिसाब से आटा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। तो इस हिसाब से जो शहरी है उनका यही कहना है कि जिले इंतजामिया जहां पर तंदूर मालकान पर फोकस कर रही है, जहां पे रोटी सस्ती दिलवाई जा रही है, आटा सस्ता हुआ है, तो लेकिन ये रिलीफ जो है ये आटा चक्की पर भी मिलना चाहिए, जहां पर गंदम जो है वो सस्ती हुई है। और सस्ती गंदम का जो रिलीफ है वो शहरियों को आटा चक्की पर भी मुंतकिल किया जाना चाहिए। तो इस हवाले से जो आटा चक्की मालकान है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मौक़िफ़ जान लेते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। काफी रिकॉर्ड सस्ती हुई है गंदम की कीमत। 3000 मंडी में इस वक्त आटा जो गंदम है वो दस्तयाब है। तो इस मद में कितना आपके अखराजात आते हैं, और जो रेट अब चल रहा है क्या आप समझते हैं कि ये एक्चुअल रेट से ज्यादा है? नहीं सर, ये एक्चुअल रेट से तो बहुत कम है, लेकिन इस टाइम मार्केट में गंदम 3200-3300 चल रही है। उस हिसाब से सारा अखराजात वगैरह डाल के हमें तकरीबन कोई 95-100 हम आटा बेच रहे हैं। 100 रुपए किलो बेच रहे हैं आटा।
4000 मन। ठीक है, तो ये जो शहरी हैं वो अक्सर कहते नजर आ रहे हैं कि जी 115, 120, 130 में भी आटा दस्तयाब है, तो एक तो ये बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है, और दूसरा अगर गंदम मजीद सस्ती होती है तो फिर उस हिसाब से कितना सस्ता किया जाएगा? ये जो है ना, जो 120-30 वाला है ना, वो पुरानी गंदम का बेच रहे हैं। जो नई गंदम का रेट है वो 100 रुपए, 110 रुपए बेच रहे हैं गंदम का चक्की पे। ठीक है, तो आप अगर आपने अखराजात निकालें, अगर 3000 रुपए में भी गंदम आपको मिलती है तो उस हिसाब से फिर आटा जो है फी किलो और मन के हिसाब से यहाँ पे कितना फरोख्त किया जाएगा? 4,000 रुपए मन के हिसाब से फरोख्त होना चाहिए। तकरीबन 600-650 रुपए मन ऊपर खर्चा आ जाता है। ठीक है, और इस नई गंदम में नमी होती है, इसमें जब पिसाई होती है तो कम से कम 2-1 किलो कम हो जाता है इसका। ठीक है, वो डालकर फिर जो है ना आटा बिकता है ठीक उसमें। है। तो फिर आप इसमें क्या समझते हैं कि अब चूंकि मार्केट में एक रिसर्च चल रहा है, गंदम का रेट कम हो रहा है, तो वो आपके कारोबार पे भी मस्बत असर डालेगा? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। नहीं, फिलहाल तो अभी तो नहीं डालेगा। जब गंदम का रेट जब ज्यादा डाउन होगा तब होगा मेरे को। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो चक्की मालकान है उनका ये कहना है कि अभी जो पुरानी गंदम है उस रेट के हिसाब से जो पैसे हैं वो वसूल किए जा रहे हैं। जब नई गंदम आएगी तो फिर उस हिसाब से रेट जो है उनमें मजीद कमी की जाएगी। और इनका ये भी कहना है कि साथ साथ जो अखराजात है वो भी बढ़े हैं, बिजली की कीमतों में बढ़ी हैं, तो चक्की जो है वो बिजली पर चलती है, इस हिसाब से जो कीमतें हैं वो मजीद आने वाले दिनों में कम की जाएंगी। लेकिन फिलहाल मार्केट में हमें गंदम जो है वो 3400 रुपए फी किलो फी मन हमें मैसर है। तो इस हवाले से कीमतें जो है वो मद्देनजर रखकर मंडी के रेट को और जो मार्केट का रेट है, कीमतें जो है आटे की वो कम की जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो शहरी उनका यही मुतालबा है कि जो रिलीफ हमें रोटी पर दिया गया है वो यहाँ चक्की आटा पर भी दिया जाए। जी, जो रिलीफ रोटी पर दिया गया है चक्की आटा पर भी दिया जाए। मार्केट में आटे की कीमतें कम हो गई हैं। 15 किलो आटे का थैला 2100 से कम होकर 1500 रुपए पर आ गया है। ताहिर जोया हमें इस हवाले से आगाह करे, तो बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमती अदम तवज्जो ज़राअत का शोबा भी जवाल पजीर। कहरोड़ पक्का में गन्ने के काश्तकार फसल को सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि गन्ने का फी एकड़ रेट 8 लाख से कम 3 से 4 लाख में फरोख्त। गन्ने का मुनासिब रेट न मिलने से लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मजीद बात करते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बताइएगा। बिल्कुल, जब किसान फसल तैयार करता है तो उसको उसका मुआवजा नहीं मिलता। कमांद की फसल जो है वो तैयार हुई है तो उसका रेट भी किसान को सही तरीके से नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से किसान जो है शदीद परेशान नजर आते हैं। इस वक्त भी मैं एक जो है कमांद के खेत में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पहले बिकता प्याज 8 लाख रुपया एकड़, हूँ एकड़ 4 लाख रुपया एकड़। हूँ बहु रेट कम थी गए, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, रेट बहु कम है। असा हुकूमत को अपील करने हैं इंदा रेट ज्यादा किया वजे, फसलां जड़ियां ने हर चीज का रेट घट गए, कंदम का रेट ही घट गए। जी तुसा क्या कह सो भी पहले रेट ज्यादा ही, हुण क्यों घट थी गए? पहले रेट 8 लाख रुपए एकड़ आई, हुण 4 लाख रुपए एकड़ थी गए। गंडेरी का रेट पहले 2500 आई, हुण 1800 रुपए, जबकि 1800 रुपए नाल भी कोई गिनण वास्ते तैयार क्या नहीं। लिहाजा मेहरबानी करके हुकूमत को अपील की वेंदी है कम अज कम गन्ने का रेट वधाया वने, उनका किसान को उनका मुआवजा दिता वने। उनका ये कहना है कि जिस तरह कपास और गंदम की फसल की इमदादी कीमत मुकर्रर की जाती है तो हुकूमत को चाहिए कि इसी तरह वो कमांद की फसल की भी इमदादी कीमत मुकर्रर करे, ताकि किसान जो है अपनी फसल जो है बेहतर दामों बेचकर अगली फसल करें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से नोटिफिकेशन जारी। पंजाब असम्बली के 10 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। पीपी 93 भक्कर से मुस्लिम लीग नून के सईद अकबर खान कामयाब। पीपी 266 रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज अली कामयाब करार पाए हैं। पीपी 290 डीजी खान से मुस्लिम लीग नून के अली अहमद खान लगारी कामयाब करार पाए हैं। अपडेट करें आपको, पंजाब असम्बली के 10 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपी 93 भक्कर से मुस्लिम लीग नून के सईद अकबर खान कामयाब। पीपी 266 रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज अली कामयाब करार पाए हैं। रोही की खबर नशर होते ही मुल्तान इंतजामिया मुतहरिक हो गई। नवाबपुर रोड में ताखिर पर डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर का एक्शन। 15 मई तक नवाबपुर रोड मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवा दी। उनका कहना है नवाबपुर रोड 50 करोड़ की लागत से मुकम्मल होने वाला है। बिहाड़ी रोड 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा। मजीद क्या कहते हैं जान लेते हैं मेहर इमरान से। जी इमरान बताइए। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान में सड़कों की तमीर व मुरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के हवाले से। अगर बात की जाए हेड मोहम्मद वाला रोड, नवाबपुर रोड समेत दीगर विहाड़ी रोड और दीगर जो रोड्स हैं वो टूट फूट का शिकार है। नई गवर्नमेंट बन चुकी हुई है। इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है, ज़िला इंतज़ामिया
डीसी मुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन रिजवान कदीर साहब, उनसे जानते हैं। सर, ये बड़ा देरीना मुतालबा भी है सड़कों की तमीर के हवाले से, बड़े अहम रोड है मुल्तान के जो टूट फूट का शिकार है, इतने अरसे से जो मुरम्मत हो रही हैं, कब ये मुकम्मल होंगी और इस हवाले से क्या कहें? जी, मुल्तान में ओवरऑल जो रोड्स का इशू था, एक तो केयरटेकर गवर्नमेंट ने जो है वो जाते हुए नवाबपुर रोड जो है वो हमने CNW को एज अ डिपॉजिट वर्क दिया। ऑलमोस्ट के 50 करोड़ की स्कीम थी और उसके ऊपर बड़ा ही डे नाइट उसके ऊपर काम हुआ है। कंप्लीटली तौर पे वो वाटर बाउंड हो चुका है, सब बेस उसका डल चुका है। अभी उसका जो वाटर बाउंड एक मैकेनिज्म होता है, कंपैक्शन होती है, वो भी हो रही है। तो इंशाल्लाह 15 मई तक हमारा इसका टारगेट है कि हम इसको मुकम्मल करके, इसकी ल्यूमिनस लाइनिंग करके, रोड फर्नीचर कंप्लीट करके हम इसको पब्लिक के लिए खोल देंगे। तो पब्लिक अभी भी उसको यूज़ कर रही है और बहुत अच्छा फीडबैक है। हेड मोहम्मद वाला रोड का जो इशू था वो था ADP फंडिंग का। ADP फंडिंग उसमें बहुत कम आई थी जिसकी वजह से वो काम रुक गया, लेकिन ठेकेदार को और कॉन्ट्रैक्टर को ये हिदायत दी गई हैं CNW के थ्रू कि जी आप जो है वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करें ताकि लोगों को कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस ज़्यादा से ज़्यादा। विहाड़ी रोड, BCG चौक, इन मंसूबों के हवाले से जी, विहाड़ी चौक जो रोड है वो PP मोड के ज़रिए इस साल ADP में आएगा। BCG चौक से सुनार मिल वाला जो रोड है वो भी इस साल ADP में आएगा। उसके लिए तमाम कोऑर्डिनेशन, तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह 1-2 महीने की बात है, जुलाई में इनके ऊपर काम स्टार्ट भी हो जाएगा। और BCG चौक से सुनार मिल तो 1 महीने का काम है, वो तो विद इन 1 मंथ, क्योंकि वो 750 मीटर्स का पैच है। और बाकी हमारा जो विहाड़ी मुल्तान रोड है वो 2 साल का प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए होगा और एक अच्छा रोड बनेगा। बिल्कुल, ये यकीन दहानी भी कराई जा रही है और हुकूमत की जानिब से जो रोड और सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के हवाले से इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं और इसमें जो है मई तक नवाबपुर रोड मुकम्मल हो जाएगा। जी, जल्द नवाबपुर रोड मुकम्मल हो जाएगा। मेहर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में तजावुजात के मसाइल हल ना हो सके, अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान खान की रोही से खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं कि मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी हैं, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मजीद ट्रैफिक ऑफिसर का क्या कहना है जान लेते हैं अहमद खान से। जी अहमद, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्तान में ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो मुल्तान शहर में ट्रैफिक जाम जो है वो रहना मामूल बन चुका है। मुख्तलिफ अहम शहरों पर जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक रूल्स जो है वो ना अपनाने के बायस जो है वो ट्रैफिक में रवानगी में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस ने क्या इकदाम किए हैं, इस वक्त हमारे से बात करने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान खान साहब मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में कोई ऐसा ट्रैफिक जैम नहीं हुआ, क्योंकि अगर यहाँ तो 5 मिनट भी अगर ट्रैफिक जैम हो जाए किसी एक पॉइंट पर भी, तो इसका मतलब पूरा मुल्तान जैम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कहीं किसी वजह से स्टकअप स्कूल टाइम में थोड़ी देर के लिए होता है। हमारी QRF टीम्स हैं, क्विक रिस्पॉन्ड हमारी टीम्स बनी हुई हैं, वो फौरी तौर पे वहाँ पहुँचती हैं। हमारा बाकी अमला भी इर्द गिर्द से वो इस बारे में, जैसे आपको पता है, हमारी मुहिम भी चल रही है इनक्रोचमेंट हटाने के लिए, ताकि रोड वाइडन हो जाएँ, ट्रैफिक का जो भी कोई मसला है वो ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। रेडियाँ खड़ी, हमने रेडियों को लाइन अप करवा दिया है। वो जो चोकिंग पॉइंट्स हैं, जो चौराहे हैं, वहाँ से हमने उनको हटवा दिया हुआ है। हमने कई जगहों पे बैरियर्स लगवा दिए हैं। और ये बोसन रोड पे अगर आप आएँ तो हमने कई कट्स को बंद करवाया है, जहाँ पे कट्स ज़रूरी थे वो खुलवाए हैं। कहीं यू टर्न इजाफी था वो बंद करवाया है, कहीं यू टर्न को हमने खुलवाया है, बनवाया है। तो इस तरह हम इसको बहुत मैनेज कर रहे हैं। हम एंटी इंक्रोचमेंट हमारी टीम भी काम कर रही है, इसी तरह हमारी जो एजुकेशन टीम है वो भी काम कर रही है, ताकि ट्रैफिक फ्लो बेहतरीन से बेहतरीन रहे। बिल्कुल, मुल्तान के जो अहम शहराह हैं, कचहरी चौक, MDA चौक, बोसन रोड, मुमताज़ाबाद, लक्कड़ मंडी, गला मंडी जो है वहाँ पर ट्रैफिक जाम जो है मामूल बन जाते हैं। लेकिन मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के हवाले से भी मुख्तलिफ चौकों पर मौजूद है। और मजीद जो है वो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का ये कहना है कि जल्द ट्रैफिक मसाइल पर काबू पा लिया जाएगा। जी, काबू पा लिया जाएगा। अहमद, बहुत शुक्रिया।